मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अपनी स्टडी को लेकर ज़्यादा ही सीरियस हैं या फिर आप चाहते हैं कि नंबर ज़्यादा लेकर आए हम बीएससी फाइनल ईयर में, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मानना है कि आपके 10-12 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, चाहे आप बीएससी अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हों या फिर आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हों। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित कराया जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा जो त्वरित किया जा सकता है वो कौन सा कण कराया जा सकता है? एल्फा कण को हम विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो वान डी ग्राफ उत्पादक द्वारा उत्पन्न अधिकतम विभवांतर है। तो कितना विभवांतर आप उत्पन्न कर सकते हैं वान डी ग्राफ द्वारा? तो 10⁶ वोल्ट की कोटि का आप उससे उत्पन्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज की बात की जाए तो नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है साइक्लोट्रॉन कहलाता है। तो साइक्लोट्रॉन क्या कहलाता है? तो अनुनादी त्वरित्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का मार्ग होता है। तो साइक्लोट्रॉन में आवेशित जो कण होते हैं वो वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो का इसका उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि साइक्लोट्रॉन में डी के अंदर वृत्तीय मार्ग में आवेशित कण का कोणीय वेग, तो कोणीय वेग जो होता है कण द्वारा आपेक्षिकीय वेग प्राप्त करने पर घटता जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक साइक्लोट्रॉन के अंदर 100 परिक्रमण करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निर्गत होता है। तो इसकी डीज के बीच विभवांतर 1 किलोवाट है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो 2 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है साइक्लोट्रॉन से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन से जो प्राप्त किए जा सकते हैं 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के एल्फा कण प्राप्त कर सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है यदि साइक्लोट्रॉन में डी की त्रिज्या आर व आरोपित विभवांतर की आवृत्ति एफ है तो इससे कोई आवेशित कण अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। तो उससे कितनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर सकता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? 2π² m f² r²। अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है साइक्लोट्रॉन में आरोपित विभवांतर का शिखर मान v तथा आवृत्ति f है। इसके द्वारा प्राप्त आवेशित कण की अधिकतम गति ऊर्जा k की आरोपित विभवांतर v पर निर्भरता, तो इसकी बात की जाए तो k ∝ b होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित कराया जा सकता है। तो साइक्लोट्रॉन द्वारा जो त्वरित कराया जा सकता है वो प्रोटॉन कराया जा सकता है। न्यूट्रॉनों तथा एल्फा कणों को हम त्वरित करा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के प्रोटॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें 11 का जो होगा वो सिंक्रोट्रॉन से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सिंक्रोट्रॉन में क्या होता है? तो सिंक्रोट्रॉन की बात की जाए तो सिंक्रोट्रॉन में क्या होता है? सिंक्रोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र की जो आवृत्ति होती है विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति नियत रखकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि किसी स्रोत से उत्सर्जित एल्फा कणों की संख्या गिनने में प्राय उपयोग में लाते हैं। तो कौन सा उपकरण हम उपयोग में लाते हैं? तो वो लाते हैं गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर जो होता है इसका यूज हम एल्फा कणों की संख्या गिनने में
लाते हैं। अब जो GM ये द्वारा गाइगर मूलर गणक में पल्स ऊंचाई होती है, 14 में की बात कर रहे हैं, तो नियत रहती है पल्स ऊंचाई। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो गाइगर मूलर गणक प्रयुक्त होता है, तो किस में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो उत्तर है वो रेडियो एक्टिव गणना में प्रयुक्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में है उत्तरोत्तर अवधाव प्रवर्धन रोकने की विधि कहलाती है। तो उत्तरोत्तर अवधाव प्रवर्धन रोकने की जो विधि जो है वो कहलाती है द्रुत शीतलन। फिर प्रस्फुर गणक में प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो प्रस्फुर गणक में जो प्रयुक्त पदार्थ है वो एंथ्रासिन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको याद जरूर कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बोरॉन गणक का उपयोग किया जाता है, तो बोरॉन गणक का जो उपयोग किया जाता है वो न्यूट्रॉन संसूचक में किया जाता है। तो इस प्रकार सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है हमने इस चैप्टर्स के कंप्लीट किए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? हम इतनी बढ़िया वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि आपके आने वाले जो भाई बहन हैं वे भी इस चैनल के माध्यम से BSc की कंप्लीट तैयारी कर सकें। ना केवल BSc की बल्कि 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।